ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, और आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अजीज दोस्तों, ये बड़ा पुरबहार मौका है, ये मुसर्रतों का, शादमानियों का, खुशियों का, और ऐसे है जैसे सारे चमन में बहार खिली हुई है, ऐसे है जैसे कोई बीमारों को शिफा दे गया है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गलियां और बाजार बोल कर कह रहे हों कि नहीं, आज अल्लाह ने हर चीज़ को बहार अता फरमाई हुई। ये ठंडा ठंडा माहौल और ये महका हुआ खुशबूदार मौसम, ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद मुबारका की खुशी मना रहा है। हजरत आदम से लेकर जनाबे ईसा तक आप सारे अंबिया को पढ़ लें, वो सारे यही कहते रहे कि अल्लाह के रसूल आने वाले हैं, अल्लाह के रसूल आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। बस फर्क कितना है, वो कहा करते थे आने वाले हैं और हम कह रहे हैं कि आ गए हैं। ओ मुसलमान, तू छोटा समझता है, तू शायद हल्का जानता है, होश कर और अपने अंदर के मुस्तफा करीम के उस गुलाम को बेदार कर। रब फरमाता है मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा ही एहसान किया, मैंने बड़ा ही एहसान किया। या अल्लाह क्या फरमाया, इस बात सफीहिम रसूला, मैंने तुम्हें अपना शानों वाला रसूल अता किया है। देखो तो लोग कहते हैं हमें भी बड़ी खुशी है, हमें भी मिलाद नहीं हम मनाते, खुशी हमें भी बड़ी है, पर जुलूस में हम नहीं जाते। मैं दर्दमंदाना सवाल है भाई, हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें खुशी है? खुशी हो तो कैसे पता चलेगा भाई? एक आदमी ने अपने भाई को बुलाया कि मेरे बेटे की शादी है, उसको कार्ड भेजा, उसने वसूल ही नहीं किया, मैं नाराज हूं। उसको कहा शादी की दावत पे आओ, कहा मैंने नहीं आना, मैं नाराज हूं। और हर बात पे कहता है मुझे बड़ी खुशी है पर तुम शादी करो, आना मैंने कोई नहीं। मुझे बड़ी खुशी है पर मैं बारात के साथ नहीं जाऊंगा, खुशी मुझे बड़ी है, खुशी मुझे बड़ी है पर मैं वलीमे में नहीं आऊंगा। तो आप उसको क्या जवाब देंगे? तो अपनी खुशी साम के रख कोल, तो ना ही कारे ही चंगा है। ओ भाई, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुसर्रत का इजहार तो करो ना, खुशी का इजहार तो करो ना, थोड़ा सा तुम्हारे चेहरे तो बताएं कि तुम्हें मुस्तफा के आने की बड़ी खुशी है। और याद रखो, ये मिलाद शरीफ का मौका पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देता है, और ये मौका आलमे कुफर तक ये पैगाम पहुंचाता है कि ये कौम आज भी सबसे ज्यादा जुड़ी है तो अपने नबी के कदमों के साथ जुड़ी हुई है। आपको पता है मिलाद इनकलाब का नाम है। मिलाद जब तक नहीं हुआ था तो बेटियां जिंदा दफन होती थी। आप उलमा से ये सुन तो लेते हैं, पर जरा उस माशरे की बेहिसी तो देखो। बेटी जान होती है बाप की, बेटी रौनक होती है घर की। ओ भाई, बेटी जो इतने वकार वाली हुई, तो आप पढ़िए ना, हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं मैं मौजूद था जब वो शख्स आया था। लोग 12 रबीउल अव्वल के इस मामले को मामूली वाकया समझने लगे। ना भाई, हम तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, ये मामूली वाकया नहीं। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं उस शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 100 बच्ची जिंदा दफन की है, जिंदा दफन। और कहते हैं मेरी अपनी बेटी, मैं सफर पे था, तिजारत पे, तो मेरे पीछे से मेरे घर में बेटी हो गई। मेरी बीवी ने अपने मेके जाके छुपा दी, तो मैं वापस आया तो उसने कहा बच्चा हुआ था, फौत हो गया, मैंने दफन कर दिया। जब बच्ची 4-5 साल की हुई तो मुझे पता चला मेरी बेटी है। कहते मैं उसे लाया और मैंने उसे कहा मैं तेरा बाप हूं, तुझे तोहफा लेके दूंगा, खाना खिलाऊंगा। कहते हैं वो मेरे बालों से कभी लिपटती, कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरा माथा चूमती, पर मैं उसे ले गया और ले जाकर मैंने गड़ा खोदा, और उस गड़े में उस बच्ची को जब रखा, उसने बाहर आना चाहा तो मैंने उसके सर पे ज़रब लगाई। जब चोट लगाई तो वो दोबारा गड़े में गिरी। मेरा वैसे विजदान कहता है कि जब से मिलाद हो गया है, आज किसी बाप की बेटी अगर चारपाई से गिर जाए तो शायद वो सारी रात सो ना सके कि बच्ची गिर गई है मेरी। कहते हैं मैंने चोट लगाई, सर पे खून बहा तो वो गिरी, मैंने मिट्टी डाली, वो अब्बा जी कहती रही। दाहिया कल्बी कहते हैं वो बता रहा था, और नबी करीम बार बार अपनी चादर का पल्लू उठाते थे और अपने आंसू पूछते थे।
बार बार चादर का पल्लू उठाते थे और आंसू पूछते थे, बार बार उठाते थे, आंसू पूछते थे। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं हुजूर ने पूछा तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू हौसला कहां से लाया? उसने कहा महबूबा पता नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज सवेरे आपके एक सहाबी को ये कहते सुना है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो वो ये रहमतल लिल आलमीन के लफ्ज हैं, ये तो मैंने अपनी मरती हुई बेटी से सुने थे। तो आज जब मैंने उसकी जुबान से सुने तो मैंने कहा तू उन्हें जानता है? कहा जानता हूं। कहा मुझे भी ले चल। तो हुजूर मैं आपके दरवाजे आया हूं, रब माफ कर देगा? तो मेरे हबीब ने फरमाया चल पढ़ कलमा, जो मेरा कलमा पढ़ दे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दिया करता है। भाई गुलामों के साथ जुल्म होता। हजरत बिलाल हबशी, हजरत बिलाल के बारे में बड़े वाकयात मिलते हैं। एक वाकया बड़ा मुनफरद लिखा है किताबों में। हजरत बिलाल से लोगों ने कहा आप नबी पाक से मुतासर कैसे हुए? तो जनाब बिलाल कहने लगे मैं ज्यादा लोगों को, मक्के के लोगों को जानता ही नहीं था, जो कि मेरी ड्यूटी थी घर में काम करने की, और मुझे सख्त सजा मिलती थी उमैया बिन खलफ की तरफ से। बल्कि तहकीक ये है कि ये अब्दुल्ला बिन जदान के गुलाम थे। उमैया बिन खलफ ने तो जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो फिर खरीदा। अब्दुल्ला बिन जदान कहने लगा मैं फारग नहीं, आप ले लें, आप इसको सजाएं दें। तो कहते मैं उनके घर में होता था, तो मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं था, कभी मुझे मौका ही नहीं मिला था बाहर निकलने का। हमारी गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। आज तो हर आदमी कहता है ना मैं कुछ चौधरी से लेके खाता हूं। ये जो तेरे अंदर हौसला है ना, ये मेरे रसूल ने तुझे अता फरमाया, ये मेरे नबी ने तुझे दिया है, वरना तो गुलाम बिका करते। ये हौसला तुझे रिसालत माब ने दिया। हजरत बिलाल कहते हैं मैं एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया बड़ा तेज, मैं लोगों को जानता नहीं था। फरमाते मुझे तेज बुखार चढ़ गया तो ठंड बड़ी सख्त थी। मेरे मालिक ने मुझे कई किलो जौ दिए पीसने को चक्की पे। कहते मैं बीमार था तो मैंने कुछ दवाई ली जो उस वक्त मौजूद होती थी, तो मैंने एक लिहाफ लिया, दूध पिया तो मुझे नींद आ गई। जब मैं सोया तो मेरा मालिक आ गया। उसने आकर के मुझे सोए हुए देखा तो खींच कर कंबल उतारा, रजाई उतारी, लिहाफ उतारा। कहने लगा अब तेरी सजा ये है कि तू खुले मैदान में बैठेगा, वहां चक्की पीसेगा, और दूसरी सजा ये है कि तुझे कमीज पहनने की भी इजाजत नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं तेज बुखार, ठंड का आलम, और जब मैं चक्की पीस रहा था तो रो रहा था और मैं पूछ रहा था खुदाया हमारे नसीब। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे दरवाजे के करीब से रसूल पाक गुजरे और मुझे हाय हाय करते देखा तो दस्तक दी। मैंने कहा कौन है? दरवाजा खुले आ जाओ। महबूब अंदर आए तो पूछने लगे क्यों रो रहे हो? मैंने कहा जाओ अपना काम करो, यहाँ दुख सारे पूछते हैं मदावा कोई नहीं करता। कहते मैंने सख्त जुमले कहे माज अल्लाह, हुजूर चले गए, और जब हुजूर जा रहे थे तो मैं कह रहा था बस जा रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था जाओ। कहते हैं कुर्बान जाऊं, थोड़ी देर गुजरी तो अल्लाह के रसूल के हाथ में गर्म दूध का प्याला था, खजूरें थी। हुजूर तशरीफ लाए और करीम रसूल ने मुझे खजूरें दी, दूध पिलाया और कहा चल जा कंबल में बैठ जा। तो मैंने कहा चक्की कौन पीसेगा, वो तो बड़ा मारेगा। कहते हैं लोगों उस नबी का मिलाद और मिराज भूल ना जाना, उस रसूल पाक की मोहब्बतों में कमी ना आने देना, उस महबूब का नारा सारी दुनिया में लगा देना। फरमाते हैं मेरे हबीब के मैं कुर्बान जाऊं। मुस्तफा करीम ने फरमाया तू बैठ रजाई में और आज तेरे हिस्से की चक्की मैं पीसूंगा। कहते हैं सारी रात हुजूर चक्की पीसते रहे, सारी रात। सवेरे मैं उठा और मेरे हबीब पाक ने मुझे वो सारा कुछ दिया और खुद चले गए। अगली रात फिर आई तो हुजूर फिर आ गए, मुझे फिर रजाई में लिटाया, दूध पिलाया और सारी रात चक्की पीसी। कहते हैं बस तीसरे दिन हुजूर चक्की पीस के जाने लगे तो मैंने कदम थाम लिए। मैंने कहा बीबा दुनिया सारी झूठ बोलती है, जमाना सारा गलत कहता है, जो गुलामों के हिस्से का काम करे वो अल्लाह का सच्चा रसूल हुआ करता है। मैं दो चार बातें आपसे वो वाली करना चाहता हूं जो मिलाद शरीफ पे सुनना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। मेरे अजीजों, जिस तरह हमारे जिम्मे माँ बाप के हुकूक है, इसी तरह से हमारे ऊपर हमारे नबी के भी हुकूक। ये हुकूक खुद कुरान मजीद ने बयान किए हैं, रसूल पाक ने बयान किए हैं, सहाबा किराम ने बयान किए। हमें कुरान और सुन्नत से वो हुकूक मिलते हैं। उनमें पहला हक ये है
कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पे भी ईमान लाना है और अल्लाह के रसूल पे भी, और ईमान लाना तगड़ा सारा। इस तरह नहीं कि बात आपकी सही है, रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए, पर गुजारा भी तो नहीं ना होता आराम के बगैर, झूठ के बगैर काम भी तो नहीं ना चलता। ये नहीं, जो हुजूर कह दे उस पे डट जा, ये ईमान है, ये हक है नबी पाक का। जो हुजूर कह दे उस पर तू डट जा। एक सहाबी थे हजरत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक ने फरमाया था उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। किसरा का एक बादशाह था, तो वो बड़े वजनी सोने के कंगन पहना करता था, और जब वो कोई बात करता था ना, फैसला करता था, तो कंगन हिलाता था। अरब के अंदर मशहूर था कंगनों वाला बादशाह, सोने के मोटे कंगन उसने पहने हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका से कहा था उस वक्त तुझे मौत नहीं आएगी जब तक कसरा के कंगन तेरे हाथों में नहीं आ जाते। एक जंग का मौका था, काफिर किला बंद हो गए, उन्होंने ना बहुत बड़ा बड़ा एक किला था, बड़ी दीवारें थी, अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर नहीं निकलते थे। मुसलमानों की मजबूरी थी कि वो बाहर निकले तो जंग करें। एक मंजनीक होती थी, जिस तरह गुलेल नहीं होती, इस तरह दो बांस बहुत लंबे बांध के, तो उसके अंदर जिस तरह वो झूला होता था बच्चों का कि पींग आखी दसी उन्हों, इस तरह उसको बनाया जाता था, और पीछे उसके अंदर गोला रख के लोग खींचते थे पीछे, और जब छोड़ते थे तो वो जाके दुश्मन पे लगा करती। उसी को देखकर फिर तोप इजाद की गई। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे इस मंजनीक में मुझे बिठाओ और खींच के अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोल देता हूं। अरे ये मेरी बात की, ईमान की बात कर रहा हूं, अंदर जाके दरवाजा खोलता हूं। तो सहाबा कहने लगे पहली तो बात यह है कि जब तू अंदर गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो जिनके बीच तू जाएगा वो तुझे छोड़ेंगे। रिस्क ना ले, तू नहीं बचेगा अगर अंदर गया तो। जनाबे सुराका बिन मालिक आंखें खोल के देखा, फरमाने लगे तुम मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके फेंको। कहा किस लिए? फरमाया इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया था तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक किसरा के कंगन नहीं आ जाते। कंगन अभी नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान। हजरत सुराका बिन मालिक को फेंका, अंदर गए, गिरे भी, दरवाजा भी खोला, बाहर भी आए, सारा कुछ हुआ। और बाहर आके लोगों से कहने लगे तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे नबी के फरमान बड़े सच्चे हैं? हुआ है कुछ? जमाना गुजर गया, हजरत उमर का दौर आया तो हजरत सुराका बड़े बूढ़े हो गए, ये आंखें झुक गईं, बाल सफेद हो गए, बीमार हो गए, ज़ईफी आ गई। उस वक्त किसरा का इलाका फतह हुआ और कंगन हजरत उमर के पास आए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जाओ बुलाओ सुराका को। तो लोग कहने लगे हुजूर वो तो उठ नहीं सकते, बूढ़े हो गए। फरमाया एक दफा कान में जाके कहो तो सही, कहो तो सही। कहते कान में जाकर सुराका कंगन आ गए हैं, तो उस बूढ़े को अल्लाह ने जुलेखा की तरह जवानी अता की, उठे। और हजरत उमर के जमाने में जब मस्जिद नबवी भरी हुई थी, किसरा के कंगन हजरत सुराका ने पहने, तो सहाबा फिर मेरे रसूल के नारे लगाने लगे, कहने लगे देखो मेरे नबी ने जो फरमाया हक और सच फरमाया।